हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को भी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आजकल मैं ज़्यादा फोकस 5G फ़ोन्स पे कर रहा हूँ कि 5G फ़ोन्स के नए नए सर्किट कैसे आ रहे हैं और कैसे 5G फ़ोन्स को हम रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, अगर आप पूरे YouTube में उठा के देखोगे तो ये टॉपिक आपको शायद नहीं मिलेगा और ये प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है आजकल के फ़ोनों में। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये मीडियाटेक का एक फ़ोन है। आप देखोगे मीडियाटेक के जितने भी 5G फ़ोन्स आ रहे हैं, मीडियाटेक के स्पेशली, मैं क्वालकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर एक आईसी स्पेशल यूज़ हो रही है जिसका नंबर ज़्यादातर ये वाला होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए, मीडियाटेक में एक आईसी यूज़ हो रही है जो थंबनेल में भी आपने देखा होगा। इसका नंबर है MT6315। ठीक है, ये आईसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसीलिए इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना जरूरी हो गया था। तो चलिए मैं आपको इस आईसी के बारे में बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई डेड फ़ोन आता है तो आप लोग ने देखा है कि ज़्यादातर हम फोकस किस पे करते हैं। ज़्यादातर आप लोग शॉर्टिंग देखते हो या फिर सीपीयू को रिवॉल्व करके देखते हो या पावर आईसी पे काम करते हो, है ना। कुछ वोल्टेजेस हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी फोकस किया है कि जो हमारी पीएम होती है, पावर आईसी, जैसे ये वाला फ़ोन है, देखिए ये मीडियाटेक का फ़ोन है, रेडमी नोट 10 5G, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक पावर आईसी लगी है MT6365। ठीक है, ये मेन पावर आईसी है और इसके नीचे ना कुछ चमकीली कुछ आईसियाँ लगी हैं, ये छोटी छोटी आईसियाँ। तो कई बार हम टेक्नीशियंस ये जो छोटी छोटी आईसीज है ना, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि डेड फ़ोन है तो हो सकता है पावर से दिक्कत हुई होगी, या एमएमसी या सीपीयू को रिवॉल्व मार देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ना बहुत हिडन ट्रिक्स बता रहा हूँ कि ये आईसियाँ भी रिस्पॉन्सिबल होती है अगर आपका सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर ये आईसियाँ ख़राब हो जाए तो आप 10 बार सीपीयू रिवॉल्व कर लो, पावर आईसी रिप्लेस कर लो, लेकिन फिर भी आपका सेट ऑन नहीं होने वाला है। तो उसी सीरीज़ में ये आईसी है 6315। तो अब हम पढ़ते हैं 6315 के बारे में। तो देखिए, आप मीडियाटेक का कोई भी फ़ोन 5G खोल लो, ठीक है, चाहे उसके अंदर 6365 लगी हो MT या 6359 लगी हो, ये नई नई पावर आईसी है 5G की, उसके साथ ये वाली आईसी जरूर मिलेगी आपको। आप आज के बाद ना जब भी कोई 5G फ़ोन रिपेयर करना मीडियाटेक का, तो देखना आपको एक आईसी मिलेगी MT6315। ये किसी भी फ़ोन में एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इस आईसी का नाम क्यों ले रहा हूँ, आखिर ये काम क्या करती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने क्वालकॉम के फ़ोन तो रिपेयर किए होंगे, क्वालकॉम चिपसेट के फ़ोन। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक पोको X3 Pro खोला, ये क्वालकॉम चिपसेट है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आप देखिए कभी ध्यान से कि जितने भी क्वालकॉम चिपसेट के फ़ोन होते हैं, इसके अंदर पावर सेक्शन में, जैसे ये पावर सेक्शन है, तो आप देखिए कंपनी ने एक पावर आईसी लगा रखी है, ये वाली, ये मेन पावर है और इसका नंबर है PM8150। कंपनी ने दूसरी पावर आईसी लगा रखी है, इसका नंबर है PM8150L, और कंपनी ने एक और पावर आईसी लगा रखी है जिसका नंबर होता है 8150B। तो इस फ़ोन के अंदर कंपनी ने आप देखोगे 3 आईसियाँ लगा रखी है पावर सेक्शन में, एक ये तीसरी है 8150B। तो जो क्वालकॉम चिपसेट्स होते हैं ना, उसके अंदर पावर सेक्शन में एक पावर आईसी, 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी और चार्जर पावर आईसी भी आती है। लेकिन जो मीडियाटेक के 5G फ़ोन्स आप देखोगे ना, तो मीडियाटेक ना एक आईसी पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब आप जितने भी मीडियाटेक के फ्लैगशिप मॉडल देखोगे 5G ना, तो उसमें एक ही पावर आईसी होगी, ठीक है। जैसे ये वाला फ़ोन, ये देखिए, इसके अंदर कंपनी ने अगर आप देखेंगे, इसके अंदर कंपनी ने मात्र एक पावर आईसी लगा रखी है और इसका नंबर है MT6365, ठीक है। तो मीडियाटेक जो कंपनी होती है ना, वो क्या करती है कि अगर एक पावर आईसी लगाती है, अगर उसको लगता है कि एक पावर आईसी से काम नहीं चल पाएगा,
तो वो अपने फ़ोनों में ना एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाती है। बक कन्वर्टर का मतलब होता है कि एक छोटी सी आईसी लगा देती है, और अगर बक वोल्टेज और ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा के कुछ और बक अलग से जनरेट कर लेती है, और इसको 2 या 3 पावर आईसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन देखोगे ना, वो जब अपडेट होते हैं, उसमें नया एप्लीकेशन जैसे ऐड होता है, एप्लीकेशन प्रोसेसर जो होता है अपडेट होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए कंपनी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर्स लगाती है। जी हाँ, अब आज के बाद आपको जब भी मीडियाटेक का आप फ़ोन खोलो ना, तो आप देखना 6315 आपको जरूर मिलेगी। तो आपको जहां भी 6315 मिल जाए ना, समझ लेना कि ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है। मतलब आप इसको पावर आईसी भी बोल सकते हो। मतलब पावर आईसी के अंदर जो बक सर्किट है, उस बक सर्किट से काम नहीं चल पा रहा है, इसीलिए कंपनी ने एक छोटी सी अलग से बक सर्किट के लिए एक छोटी सी बक कन्वर्टर लगाया। ये आईसी क्या करती है, कुछ बक वोल्टेज जनरेट करती है जो सीपीयू के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अगर ये बक कन्वर्टर खराब हुआ तो डेफिनेटली आपका सेट डेड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई मीडियाटेक का फोन खोलोगे, जैसे इस फोन में देखो एक बक कन्वर्टर है 6315, ठीक है। लेकिन अभी देखो मैं एक और फोन दिखाता हूं, देखो एक और 5G फोन है मेरे पास। अगर आप इसमें देखोगे तो इसके अंदर ना ये 6315 दो बक कन्वर्टर्स हैं। देखो ये भी लिखा है MT 6315 और यहाँ भी लिखा है MT 6315। तो इसके अंदर 2 बक कन्वर्टर्स हैं, और कोई कोई आएगा जिसमें 3 बक कन्वर्टर्स होंगे। यही वाली आईसी 3 बार लगी होगी। ठीक है, तो इस पे मैं फोकस इसीलिए दे रहा हूँ कि आजकल जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन आते हैं ना 5G, जैसे वाटर लॉगिन हो जाते हैं, पानी में गिर गया, तो क्या होता है, पानी इन आईसीयू के अंदर जाता है और ये आईसीयाँ इनिशियल डैमेज हो जाती है, इनकी बॉल्स डैमेज हो जाती है और सेट आपका डेड हो जाता है। और हम इन पे फोकस नहीं करते, हम पावर आईसी पे काम करते हैं, सीपीयू पे काम करते हैं, वगैरह वगैरह इधर उधर काम करते रहते हैं, लेकिन हम इन आईसीओ पे फोकस नहीं करते हैं। तो अब थोड़ा सा ना मैं इन आईसीओ को एक्सप्लेन करता हूँ कि आईसीयाँ क्या काम करती है। मेरे इतने वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किसी भी मीडियाटेक को फ़ोन को खोलना है 5G को, तो सबसे पहले खोलते ही कोई भी पावर आईसी लगी हो, सबसे पहले आपको दिखेगी 6315 देखते ही आप समझ लेना कि ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर है जो सीपीयू के लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करके सीपीयू को देता है, बक वोल्टेजेस को। ठीक है, तो मैं इन एक्सटर्नल बक कन्वर्टर की कुछ डिटेल्स आपको देता हूं। देखिए, ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर जहां भी लगे होंगे मीडियाटेक के फोन में, तो इसके रूल्स में बताता हूं। देखिए, इसका नंबर होगा MT 6315। आगे के ये अल्फ़ाबेट्स चेंज होते चले जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ये जितने भी बक कन्वर्टर्स होते हैं, ये हाई एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करते हैं, अप्रोक्स 5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करते हैं। इसको 4 फेज बक कन्वर्टर बोलते हैं। मतलब ये होता है कि ये जो आईसी होती है ना, ये मैक्सिमम 4 आउटपुट्स दे सकती है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 कॉइल लगी हैं, तो इसके 3 आउटपुट निकल रहे हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी 4 आउटपुट्स की है, तो इसीलिए इसको 4 फेज बक कन्वर्टर के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ये आईसी जहां भी लगी होगी, तो देखो यहाँ पे 3 कॉइल लगी है, तो इसके 3 आउटपुट निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सेम यही आईसी यहाँ पे देखो लगी है और इसके 4 कॉइल लगी है। यही आईसी यहाँ लगी है, इसकी 2 कॉइल लगी है। मतलब ये हुआ, आप ऐसा समझो कि ये आईसी जहां भी लगी होती है ना, अगर इस आईसी के अंदर 2 फेज यूज करना है तो 2 कॉइल लगा के उसका यूज कर लिया जाएगा, 2 फेज ब्लैंक रहेगा। अगर कहीं 3 बक वोल्टेजेस बनाने हैं तो 3 कॉइल लगा के 3 फेज को यूज कर लिया जाएगा, और कहीं 4 बक वोल्टेजेस बनाने हैं तो इसके 4 कॉइल लगा के चारों फेज को यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको 4 फेज बक कन्वर्टर के नाम से जाना गया है। अब बताता हूं इसकी जो वोल्टेजेस होती है, आप इन कॉइल पे जब चेक करोगे तो इन कॉइल की जो वोल्टेजेस होती है 0.4 से 1.1 के बीच में बननी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेजेस प्रोड्यूस नहीं होती है, नहीं बनती है, तो इसका मतलब है कि आपकी ये मीडियाटेक की 6315 जो बक कन्वर्टर खराब हो गया है, और इसके खराब होने से आपका सेट ऑन होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि अगर हमारे फ़ोन में 1 कन्वर्टर लगा हो, या फिर 2 कन्वर्टर लगा हो, या फिर 3 कन्वर्टर लगा हो, तो आखिर ये क्या काम करता है, सीपीयू को कौन सी वोल्टेजेस देता है, और इससे सेट डेड कैसे हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट में। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सर्किट है हमारा मीडियाटेक का है Note 12 Pro 5G फ़ोन का सर्किट है। ठीक है, ये मैंने खोल रखा है। तो
अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं पहले ना एक बार, ये बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि थोड़ा बोर्ड में आप देख लो तो थोड़ा सा अच्छा आपको फील होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए मेरे पास ना एक नोट 12 प्रो का 5G मॉडल है और इसके अंदर ये आईसियाँ लगी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आईसियाँ क्या काम करती है और क्या क्या फॉल्ट आता है। तो देखिए ये मेरे पास एक मदरबोर्ड है जिसकी मेन पावर ये है, ठीक है, मीडियाटेक की। ये है 6365, इसके पास 9 या 10 बक कॉइल लगती है, ये मेन पावर बोलते हैं इसको। और ये नीचे साइड में देखोगे ना तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है भी है MT6315, यहाँ पे देखो MT6315 लिखा हुआ है। और इधर भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखो ये MT6315, तो दो आईसी लगी है MT6315, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल देता हूँ। देखो ये वाली जो MT6315 है ना, इसके पास 1 2 3 बक कॉइल है और ये वाली जो MT6315 है उसके पास भी 1 2 3 बक कॉइल्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी डेड फ़ोन को रिपेयर करो ना तो चार्जर लगाओ और इन कॉइल्स पे चेक करो, इस पे भी 0.4 से 1.1 के आसपास आना चाहिए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, सभी कॉइल्स पे 0.4 से 1.1 के बीच में आना चाहिए। अगर यहाँ पे बक कन्वर्टर वोल्टेज नहीं बनाता है तो हो सकता है कि ये बक कन्वर्टर इनिशियली ख़राब हो गया हो, तो इसको आप विशेष ध्यान रखना। तो देखो 2 आईसी लगी है, तो इस मॉडल का सर्किट मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 2 बक कन्वर्टर लगे क्यों हैं, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बक कन्वर्टर ये है और एक बक कन्वर्टर यहाँ पे लगा है। तो मैं बताता हूँ क्या काम करता है। मैंने इसको किया कॉपी, आप देख सकते हैं इसको मैंने कॉपी किया और इसको स्कीमेटिक में जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। तो ये बक कन्वर्टर है, ये वाला बक कन्वर्टर है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो लिखा भी है MT6315 4 फेज बक कन्वर्टर और देखो यहाँ पे लिखा है GPU। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो CPU होता है, ठीक है, तो हमारे CPU के अंदर जो GPU सेक्शन होता है जो डिस्प्ले के लिए होता है, ठीक है, उस सर्किट में इसकी बक वोल्टेजेस यहाँ से प्रोड्यूस होके जाएंगी तो CPU के GPU के कोर को भी ऑन करेंगी और फ़ोन के प्रोसेसर में और भी पर्टिकुलर वोल्टेजेस को भी फुलफिल करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये कन्वर्टर सबसे पहले यहाँ पे देखो एक वोल्टेज बनाता है, यहाँ देखो मॉडेम की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मॉडेम की वोल्टेज बनेगी DVDD मॉडेम, ये GPU के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मॉडेम यानी जो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर आते हैं ना 5G के मीडियाटेक के, उसमें ना जो होता है अपना 5G बैंड होता है ना, जो नेटवर्क सेक्शन होता है उसका 5G जो कोर होता है, प्रोसेसर होता है, मॉडेम होता है, उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज होती है जो CPU के अंदर जाती है। तो यहाँ पे 0.4 से 1.1 के बीच में बननी चाहिए और इस लाइन में 2 कॉइल लगी है। 2 कॉइल का मतलब है कि 2 कॉइल आपस में जुड़ी होती है, जहाँ पे हाई एम्पियर का करंट चाहिए वहाँ पे 2 कॉइल आपस में ज्वाइंट होती है। फिर एक और देखो बक बनती है, यहाँ पे आप देखो एक और कॉइल लगी है और यहाँ भी जो बनती है DVDD SRAM मॉडेम, ठीक है। तो ये 3 कॉइल मैंने आपको दिखाया था लगी थी, तीनों पे बननी चाहिए 0.4 से 1.1 के बीच में। अगर इसमें कोई भी एक भी वोल्टेजेस अगर ड्रॉप हुई तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। और इस बक कन्वर्टर से एक फॉल्ट और आता है, मैं बता दूं, इस बक कन्वर्टर से मैंने कई बार देखा है ड्राई होने से एक फॉल्ट आता है कि नेटवर्क फुल आते हैं लेकिन कॉलिंग कनेक्ट नहीं होती है। ये भी आपको याद रखना, अगर इसमें फॉल्ट आता है, कई बार मैंने देखा है वाटर डैमेज फ़ोन आते हैं, तो अगर ज़्यादा पानी नहीं, ड्राई हो जाती है आईसी अंदर से, तो कॉल नेटवर्क फुल आते हैं लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। और 5G सिग्नल भी आने में दिक्कत करता है, तो आप इसको याद रखना। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये जो बक कन्वर्टर होता है, एक बक कन्वर्टर मॉडेम की वोल्टेज बनाता है 0.4 से 1.1 और ये CPU पे जाती है, और दूसरी वोल्टेज बनती है DVD SRAM मॉडेम की वोल्टेज, ये भी होती है 0.4 से 1.2, ये भी CPU पे जाती है। अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज ड्रॉप मारती है तो उस कंडीशन में CPU को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी और आपका प्रोसेसर टर्न ऑन नहीं होगा। दूसरा, नेटवर्क से भी रिलेटेड फॉल्ट आ सकते हैं। अब मैं दूसरा बक कन्वर्टर की बात करता हूं। तो देखिए दूसरा बक कन्वर्टर यहाँ लगा है, तो देखिए मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और जब कॉपी करके मैं यहाँ पे फिर पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है 4 फेज बक कन्वर्टर, एकदम सेम वही कन्वर्टर है लेकिन ये अलग से लगा है। और 4 फेज लिखने का मतलब है ये भी 4 कॉइल मैक्सिमम हो सकती है,
लेकिन इस कन्वर्टर के अंदर कंपनी ने 3 कॉइल ही यूज़ किया है। तो देखो इस कन्वर्टर में यहाँ पे देखो पहली वोल्टेज देखो यहाँ से निकल रही है, 2 कॉइल के थ्रू पहली वोल्टेज बन रही है, इसका नाम है DVDD PROC B। और ये भी CPU की बहुत इंपॉर्टेंट कोर वोल्टेज होती है, और ये भी वोल्टेज होती है 0.4 से 1.1 के बीच में। अगर ये वोल्टेज नहीं बनती है तो पक्का आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, टोटली लो बूटिंग पे डेड रहेगा। और दूसरी वोल्टेज बनती है देखिए DVDD PROC L, ये भी प्रोसेसर की कोर वोल्टेज होती है 0.4 से 1.2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि आज के बाद जब भी आप मीडियाटेक का कोई भी फ़ोन रिपेयर करें तो डेफिनेटली आप पहले BPH चेक करते हो और फिर बग चेक करते हो। तो जब भी बग वोल्टेज चेक करो तो इन पूरी कॉइलों पे तो कर ही लो, नो डाउट, इस पे तो करना ही है ना। इसके साथ साथ आप बिल्कुल देखो कोई भी 5G, आज आप मेरा वीडियो देखो और कोई भी 5G फ़ोन आपके पास मीडियाटेक का है, उसमें कोई भी पावर IC लगी हो, मतलब 5G की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 6315 कन्फर्म्ड मिलेगी। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो इस IC के पास जो भी कॉइल्स लगती हैं, चार्जर लगाइए और चेक कीजिए 0.4 से 1.1 के बीच में। अगर ये वोल्टेजेस ड्रॉप होती है, फ्लैक्चुएट होती है, या 1 बन रही है 2 नहीं बन रही है, तो इस कंडीशन में आप इस IC को रिप्लेस करके देख सकते हो। ठीक है, तो बस ये मेरा कंसर्न था। तो इस IC की प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा आ रही है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए शूट करके बना दूं, जिससे आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि इस IC के अंदर, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, इस IC के अंदर और भी फीचर्स हैं। जैसे इस IC के अंदर एक फॉल्ट B पिन होती है, और वो पिन के थ्रू पावर IC को पता चल जाता है कि ये IC फॉल्टी है। ये भी फीचर है इसमें, OVLO और UVLO का भी फीचर है, इसमें टेम्परेचर का भी फीचर है, काफ़ी कुछ फीचर है इस IC के अंदर। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं किसी और दूसरे वीडियो में इसके और भी फीचर्स बताने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप मीडियाटेक का फ़ोन रिपेयर करोगे तो इस IC को ज़रूर फोकस करोगे। इस IC के ख़राब होने से डेफिनेटली हमारा फ़ोन डेड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।